गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटर का नेक्स्ट टॉपिक रीड करेंगे, स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस का मीनिंग क्या होता है? डेटा को कैसे स्टोर किया जाता है। दी स्टोरेज डिवाइसेस एनेबल यू टू स्टोर डेटा। ठीक है, स्टोर डिवाइसेस क्या करती है, क्या इन्हें होता है कि इसमें आप तुम डेटा को कैसे स्टोर करते हो। एंड इंफॉर्मेशन दे कैन होल्ड डेटा, ये क्या करती है, डेटा को होल्ड करती है। इंस्ट्रक्शंस और क्या क्या होल्ड करती है, डेटा, इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर, इसके लिए तुम्हारे भविष्य में उसको यूज करने के लिए। द डिफरेंट स्टोरेज डिवाइस जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव, द हार्ड ड्राइव आल्सो कॉल्ड द हार्ड डिस्क ड्राइव। द हार्ड ड्राइव और क्या बोलते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव कहते हैं। और द हार्ड डिस्क इज द मेन परमानेंट स्टोरेज एरिया ऑफ योर कंप्यूटर। ये मेन परमानेंट स्टोरेज है कंप्यूटर में, मेन परमानेंट स्टोरेज एरिया होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है ये। द हार्ड ड्राइव साइट्स इनसाइड द कंप्यूटर केस एंड स्टोर्स योर प्रोग्राम्स एंड डॉक्यूमेंट। ये जो है कंप्यूटर के अंदर लगी होती है और आपका ये प्रोग्राम और डॉक्यूमेंट्स क्या करती है, स्टोर करती है। इट इज अ डिस्क पैक दैट कंसिस्ट ऑफ मैनी इनफ्लेक्सिबल सर्कुलर प्लेटर्स दैट यूज मैग्नेटिक पार्टिकल्स टू स्टोर डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या होती है, मैनी इनफ्लेक्सिबल सर्कुलर प्लेटर्स होती है और जो इसमें मैग्नेटिक पार्टिकल्स क्या यूज करती है, आपको डेटा का और इंस्ट्रक्शन इन्फॉर्मेशन कैसे स्टोर करने के लिए करती है इसका यूज। मोस्ट करंट हार्ड ड्राइव्स हैव स्टोरेज कैपेसिटी फ्रॉम 500 GB to 8 TB एंड इवन मोर। मोस्ट जो अब ये हार्ड डिस्क ड्राइव चल रही हैं वो उसकी डेटा कैपेसिटी स्टोर करने की कितनी होती है, 500 GB से लेकर 8 TB तक और इससे ज़्यादा भी। नेक्स्ट है ऑप्टिकल डिस्क। एंड ऑप्टिकल डिस्क इज अ टाइप ऑफ स्टोरेज मीडिया। ये भी एक स्टोरेज मीडिया है, इसमें भी डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। दैट कंसिस्ट ऑफ, ये कैसी बनी होती है, फ्लैट, राउंड और पोर्टेबल होती है। डिस्क मेड ऑफ किससे बनी होती है, मेटल, प्लास्टिक एंड लिक्वर दैट इज रिटन एंड रीड बाय लेजर। जो भी इसमें डेटा जो है राइट किया जाता है और रीड किया जाता है वो किसके जरिए किया जाता है, लेजर के जरिए। सम ऑप्टिकल डिस्क फॉर्मेट्स आर रीड ओनली। कुछ तो क्या है, रीड करते हैं। इट मीन्स यूजर कैन नॉट राइट। इसमें क्या है, रीजर जो यूजर्स है वो राइट नहीं कर सकता ऑन द मीडिया। अदर आर रीड और राइट। जो अदर होते हैं वो दोनों ही होते हैं, रीड भी होते हैं राइट भी होती है। विच अलाउ यूजर टू सेव डेटा ऑन द डिस्क जस्ट एज अ दे सेव ऑन अ हार्ड डिस्क। इसमें भी डेटा जो यूजर कैसे स्टोर कर सकते हैं, जैसे हार्ड डिस्क में स्टोर करता है। Nearly every personal computer today has some type of optical disk drive installed in its system unit। जो है काफी जो यूजर्स हैं जो कंप्यूटर हैं आजकल पर्सनली में सम टाइप ऑफ के ऑप्टिकल डिस्क क्या करते हैं, इंस्टॉल करके रहते हैं अपने सिस्टम में। नेक्स्ट है कंपैक्ट डिस्क। कंपैक्ट डिस्क इज अ फ्लैट, ये भी कैसी होती है, फ्लैट होती है, राउंड होती है और पोर्टेबल होती है। मेटल स्टोरेज मीडियम दैट इज यूजली 4.75 इंच इन डायमीटर होता है इसका एंड लेस देन 1/20 इन इंच क्या होती है, पतली होती है, थिक होती है। 2 बेसिक टाइप्स होते हैं इसके, कौन कौन से, एक CD रोम और DVD रोम। CD रोम विच इज एन अब्रिविएशन फॉर कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये क्या होती है, CD जो होती है रीड ओनली मेमोरी होती है। इज अ कंपैक्ट डिस्क डेट मैनी कंटेन्स, क्या क्या ले सकती है, टेक्स्ट भी ले सकती है, ग्राफिक भी ले सकती है एंड वीडियो एज वेल एज साउंड भी ये क्या कर सकती है, कंटेन करके रख सकती है, मतलब स्टोर करके रख सकती है। अ CD रोम कैन होल्ड अप टू 700 MB ऑफ डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड इन्फॉर्मेशन। ये कितना मतलब डाटा स्टोर करके रख सकती है, इसमें कितनी कैपेसिटी होती है, 700 MB की। CD रोम ड्राइव इज यूज टू रीड डेटा फ्रॉम CD रोम। CD रोम ड्राइव होना चाहिए इसको यूज करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है DVD रोम इज आल्सो नोन एज अ डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीड ओनली मेमोरी और डिजिटल वीडियो डिस्क रीड ओनली मेमोरी इज वेरी सिमिलर टू। ये भी CD रोम की तरह ही काम करती है, सेम होती है, बट कैन स्टोर मच मोर डाटा। पर इससे क्या है कि इसमें डेटा उससे भी ज्यादा क्या हो सकता है, स्टोर कर सकता है, उससे भी ज्यादा स्टोर कर सकती है। DVD कैन होल्ड फ्रॉम 4 GB to 7.5 GB डेटा क्या कर सकती है, डेटा स्टोर कर सकती है। इसकी इतनी कैपेसिटी होती है 4 GB to 75 GB ऑफ डेटा। DVD रोम ड्राइव यूज के लिए हमें कौन सा ड्राइव यूज करना पड़ता है, DVD रोम, DVD चलाने के लिए। रिकॉर्डेबल CD एंड DVD रिकॉर्डेबल, इसमें क्या होती है, CD एंड DVD आर मल्टी सेशन कंपैक्ट डिस्क ऑन विच यू कैन कोड योर ओन आइटम्स। इसमें क्या कर सकते हो, आप अपना डेटा क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो, सच एज टेक्स्ट, ग्राफिक एंड ऑडियो। विद द CD
readable and DVD readable. You can write on one part of the disk at a time and on the other part later. इसमें क्या कर सकते हो आप, जब एक CD रीडेबल और DVD रीडेबल, यू कैन राइट, उसका वन पार्ट ही राइट कर सकते हो और उसके बाद ही अगला पार्ट क्या कर सकते हो, राइट कर सकते हो. यू कैन राइट ऑन ईच पार्ट ओनली फॉर वन टाइम. ठीक है, उसका कोई भी जो भी पार्ट होता है उसका एक ही पार्ट क्या है, वन टाइम पे एक ही पार्ट क्या कर सकते हो, राइट कर सकते हो. ठीक है, ठीक है. नेक्स्ट है एंड यू कनेक्ट इरेज द डिस्क कैन नॉट इरेज दिस कंटेंट. और इसमें आप क्या जो भी अगर कुछ इरेज करना चाहते हो तो वो नहीं कर सकते. री राइटेबल CD एंड DVD री राइटेबल. A CD री-राइटेबल एंड DVD री-राइटेबल आर इरेजेबल. इसमें क्या आप डाटा जो भी है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्या कर सकते हो, इरेज भी कर सकते हो. डेट अलाउ यू टू राइट मल्टीपल टाइम्स. और क्या है वो क्या करती थी, एच पार्ट में एक ही बार में, मतलब ओनली वन फॉर वन टाइम में आप इस चीज को राइट कर सकते हो. इसमें मल्टीपल टाइम में आप इसको क्या कर सकते हो, राइट कर सकते हो. इसमें किया जाता है. दीज डिस्क एक्ट लाइक अ हार्ड डिस्क. ये कैसा काम करती है, लाइक हार्ड डिस्क जैसा ही काम करती है. अलाउइंग यू टू राइट एंड री राइट डेटा एंड इन्फॉर्मेशन ऑन इट मल्टीपल टाइम्स. इसमें क्या करती है, राइट और री राइट. इसमें आप लिख भी सकते हो और दोबारा भी लिखना चाहो तो क्या कर सकते हैं, मल्टीपल काम कर सकती है. मल्टीपल टाइम में मल्टीपल काम कर देती है. टू राइट ऑन डिस्क यू मस्ट हैव अ CD DVD ROM री राइटेबल सॉफ्टवेयर एंड. ठीक है, इसके लिए भी आपको क्या है, CD DVD री राइटेबल सॉफ्टवेयर अवेलेबल होना चाहिए इसको यूज करने के लिए. नेक्स्ट है ब्लू-रे डिस्क. ब्लू-रे डिस्क इज अ न्यू DVD फॉर्मेट है, एक न्यू DVD फॉर्मेट है विच हैज अ हायर कैपेसिटी. इसकी कैपेसिटी भी हाई होती है और बैटरी बेटर क्वालिटी का होता है देन DVD स्टैंडर्ड DVD से. अब ब्लू-रे डिस्क रोम है स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ, इसकी कैपेसिटी कितनी 100 GB तक होती है. ब्लू-रे डिस्क ड्राइव्स एंड प्लेयर्स आर यूज. इसके लिए भी आपको ब्लू-रे डिस्क ड्राइव्स और प्लेयर्स यूज करने के लिए आपके पास ब्लू-रे डिस्क होना चाहिए, ड्राइव होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा फ्लैश ड्राइव. फ्लैश ड्राइव आल्सो नोन एज अ पेन ड्राइव. इसे और क्या बोलते हैं, पेन ड्राइव बोलते हैं. आर वन ऑफ द न्यूएस्ट फॉर्म्स ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज. ये एक न्यू कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस है दैट आर प्लग्ड इन अ USB. और किसमें प्लग की जाती है, USB. जैसे और इस USB को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट ऑन अ कंप्यूटर. पेन ड्राइव इज अ पोर्टेबल एंड लाइट वेट. ये क्या होती है, पोर्टेबल और हल्की होती है. इट हैज अ स्टोरेज कैपेसिटी, इसकी इतनी होती है फ्रॉम 512 MB से लेके 200 GB तक इसकी क्या होती है, स्टोरेज कैपेसिटी होती है. एंड कैन ट्रांसफर डेटा एट ए हाई स्पीड में. डाटा जो है हाई स्पीड में आप ट्रांसफर कर सकते हो. नेक्स्ट है मेमोरी कार्ड. मेमोरी कार्ड इज अ रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस. ये एक रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस है. यूजली नो बिगेस्ट, ये बड़ी नहीं होती. देन इसकी क्या होती है 1.5 इंच और इन हाइट और विड्थ. 1.5 इंच इसकी हाइट और विड्थ होती है. दैट यूज इंसर्ट इन और रिमूव फ्रॉम अ स्लॉट इन अ कंप्यूटर. इसमें क्या आसानी से इसको इंसर्ट कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो कंप्यूटर से. मोबाइल डिवाइस और कार रीडर. ठीक है, ये सब क्या है, इसके क्या है एग्जांपल है. मोबाइल डिवाइस में भी इसको कर सकते हैं, मोबाइल डिवाइस में मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, कार रीडर में भी. ठीक है, नेक्स्ट है प्रोसेसिंग डिवाइस. अब प्रोसेसिंग डिवाइस और प्रोसेसर इज द मेन चिप ऑफ द कंप्यूटर. प्रोसेसिंग डिवाइस और प्रोसेसर की मेन क्या होती है, इसमें एक चिप होती है कंप्यूटर में. ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस और प्रोसेसर. एक कंप्यूटर में चिप होती है. ठीक है, इसका यूज किस लिए किया जाता है, विच इज यूज टू प्रोसेस डेटा. इसमें क्या है, इसके लिए किस लिए यूज किया जाता है, डेटा को प्रोसेस करने के लिए. प्रोसेसिंग मीन्स ट्रीटिंग द डेटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन. इसमें क्या डेटा के अकॉर्डिंगली वो क्या कर सकती है, करती है, प्रोसेस करती है. ठीक है, इसका मीनिंग है टू द, और किसमें कर देती है, इंफॉर्मेशन में क्या कर देती है, चेंज कर देती है. लेट अस स्टडी अबाउट प्रोसेसर. द प्रोसेसर और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द प्रोसेसिंग डिवाइस. प्रोसेसर और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस बोलते हैं ऑफ अ कंप्यूटर. इट इज आल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. और क्या बोलते हैं इसे, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है. इफ इट परफॉर्म्स ऑल द कैलकुलेशन एंड प्रोसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन. ये क्या काम करती है, ये
जो भी कैलकुलेशन होती है और जो डेटा प्रोसेस करना होता है इंफॉर्मेशन बनाने के लिए, ये सब काम कौन करता है? प्रोसेसर करता है। इट रिसीव्स द इनपुट फ्रॉम इनपुट डिवाइस, ये क्या डेटा इनपुट डिवाइस इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है देम एंड सेंड द प्रोसेस रिजल्ट टू द आउटपुट डिवाइस, और जो भी डेटा प्रोसेस करके उसका जो रिजल्ट आता है वो किसे भेजता है? आउटपुट डिवाइस को। सीपीयू कंसिस्ट ऑफ 3 यूनिट्स, 3 तरह कंसिस्ट करता है, एक एएलयू, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट। एएलयू में इसे क्या बोलते हैं? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। और ये कितने, इसमें कौन से, ये क्या परफॉर्म करता है? अर्थमेटिक, कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेशन। अर्थमेटिक में आप क्या परफॉर्म कर सकते हो? इसमें कैलकुलेशन कौन सी परफॉर्म कर सकते हो? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और कंपैरिजन ऑपरेशन में क्या परफॉर्म कर सकते हो? इसमें कंपेयर किया जाता है आपस में, इसमें आइटम को कंपेयर किया जाता है एक से दूसरे के साथ। फॉर एग्जाम्पल ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन। नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेशंस, यूज कंडीशन अलोंग विद, इसमें कंडीशन लगाई जाती है, ठीक है, जैसे कि एंड, और एंड नोट। नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट, दी कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। कंट्रोल क्या करते हैं? कंट्रोल यूनिट करता है जो भी कंप्यूटर के फंक्शन होते हैं उनको क्या करता है? कंट्रोल करता है। इट चेक्स द रिजल्ट गिवन बाय एएलयू, और ये देखता है कि एएलयू ने जो रिजल्ट दिया है वो उसको चेक करता है। इट आल्सो चेक्स व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू, और ये चेक करता है, और भी क्या चेक करता है कि क्या करना चाहिए और कब करना चाहिए। मेमोरी यूनिट होल्ड्स द डेटा दैट नीड्स टू बी प्रोसेस्ड एज वेल एज द डेटा दैट हैज ऑलरेडी बीन प्रोसेस्ड बाय सीपीयू। मेमोरी यूनिट क्या करती है? डेटा को क्या करती है? होल्ड करके रखती है, और ये भी चेक करती है कि जो भी डेटा जो है क्या हो गया, सीपीयू के द्वारा प्रोसेस हो गया है। ये सब चेक कौन करता है? मेमोरी यूनिट। सीपीयू मैन्युफैक्चरर, द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ, ये सब है कि सीपीयू के कौन कौन से मैन्युफैक्चरर है, जैसे कि इंटेल, ठीक है, पेंटियम, एएमडी, ये सब इसके क्या होते हैं? मैन्युफैक्चरर्स है। उसके बाद है मल्टी कोर प्रोसेसर, कौन कौन से प्रोसेसर होते हैं? मोस्ट चिप मैन्युफैक्चरर नाउ ऑफर मल्टी कोर प्रोसेसर, जैसे कि a processor core contains the circuitry necessary to execute the operating system, view each processor core as a separate processor। हर प्रोसेसर में क्या आता है? सेपरेट प्रोसेसर लगा होता है। अ ड्यूल कोर प्रोसेसर चिप, जो चिप होती है किसकी बनी होती है? द ऑपरेटिंग सिस्टम व्यूज ईच प्रोसेसर कोर, हर ऑपरेटिंग सिस्टम में सेपरेट प्रोसेसर कोर होता है। अ ड्यूल कोर प्रोसेसर इज अ चिप दैट कंटेन्स 2 सेपरेट प्रोसेसर, ठीक है। ड्यूल कोर प्रोसेसर क्या करते हैं? 2 सेपरेट प्रोसेसर कोर, 2 कोर सेपरेट कोर प्रोसेसर लेती है। क्वाड कोर प्रोसेसर इज अ चिप, ये कहती है 4 सेपरेट प्रोसेसर होते हैं इसके, ठीक है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपने इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, समझना है, और जो भी आपको इसको डिफिकल्ट वर्ड लिखते हैं उसको क्या करने, अपनी नोटबुक में राइट करने हैं, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।